लड़भड़ोल ग्राम पंचायत उलाहा के गांव चुल्ला में सांप के काटने से 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला पशु को चारा डालने गई हुई थी, जहां उसे सांप ने डस दिया, जिसके बाद गांव में ही देसी इलाज करवाने महिला चली गई। जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ने पर महिला को सिविल अस्पताल लड़भड़ोल लाया गया, जहां तैनात डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला की नाजुक हालत को देखते हुए उसे कांगड़ा रेफर किया गया। देर शाम महिला की मौत हो गई। आज मेरी पंचायत में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। वह महिला अपने पशुशाला में पशुओं को चारा डालने के लिए गई हुई थी। यह खबर मेरे लिए व मेरी पूरी पंचायत वासियों के लिए बहुत ही दुख भरी खबर है। मेरा आप सभी लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि आप भी अपने अपने घरों में सावधानी पूर्वक काम करें, वो ऐसे हादसों का शिकार होने से बचें। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 7 अक्टूबर से शारदीय अश्विन नवरात्र शुरू होने वाले हैं, जिसके चलते मंदिर प्रशासन द्वारा सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। हर तरफ व्यवस्था चाक चौबंद होगी और बिना मास्क मंदिर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। कोरोना के चलते लंगरों पर प्रतिबंध पहले की तरह रहेगा। कोई भी लंगर व्यवस्था ज्वालामुखी में देखने को नहीं मिलेगी और बिना पर्ची भी मंदिर में दर्शनों को अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी एसओपी के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाएंगे। एसडीएम ज्वालामुखी धनवीर ठाकुर ने बताया कि 7 अक्टूबर से लगने वाले अश्विन शारदीय नवरात्र ज्वालामुखी में बड़ी धूमधाम और एसओपी का पालन करते हुए विधिवत रूप से मनाए जाएंगे और बिना पर्ची बिना मास्क मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए दोनों डोज का कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट या कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी पर्ची बनाई जाएगी। ज्वालामुखी प्रशासन सभी श्रद्धालुओं को सभी सुविधाओं को देने के लिए तैयार बैठा है और माता के आशीर्वाद से इस बार भी नवरात्र सुख शांति से संपन्न हो, यही कामना की जा रही है। इसकी भांति इस बार भी माता के दरबार में अश्विनी के नवरात्रे जो हैं वो 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं और उन्हें पूरी धूमधाम से एज पर एसओपी मनाया जाएगा। सिस्टम रहेगा कि पर्ची से दर्शन होंगे। जो दोनों जिनको मैंने वैक्सीन के इंजेक्शन लगे हैं वो अलाउ होंगे मंदिर में, और मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि वो मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। मंदिर प्रशासन जो है वो लोगों की हर सुविधा के लिए यहाँ तैयार बैठा है और मां से हमारी प्रार्थना है कि इस बार भी हमारे नवरात्रे जो हैं बड़ी अच्छे हर्षोल्लास से मनाए जाए। उधर नैना देवी मंदिर में भी शारदीय नवरात्र की तैयारियां जोरों शोरों पर है। नैना देवी के दरबार में सजावट का कार्य शुरू हो चुका है। इस बार भी माता के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। सजावट का कार्य हरियाणा के करनाल के कारीगरों के द्वारा बखूबी किया जा रहा है। दूर दूर तक मंदिर के सजावट का दृश्य श्रद्धालुओं के मनों में प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेरता है और माता के मंदिर का मनोरम दृश्य श्रद्धालुओं के मनों को खूब भाता है। 7 तारीख से माता नैना देवी के दरबार में नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। जो हर साल की तरह माता जी के दरबार में करनाल वाले माता जी का भव्य मंदिर सजाते हैं। उनके जो कारीगर है बहुत ही उम्दा कारीगर है, जो माता जी के मंदिर को बहुत ही सुंदर सजाते हैं। माता जी हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ पे नवरात्रि की क्या सजावट चल रही है और बहुत ही अच्छा सजाया जा रहा है और हम दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। मैं बिहार से आई हूँ, वहाँ दिल्ली में रहती हूँ। बहुत अच्छा सजावट है नैना देवी के, खूब सुंदर, बहुत अच्छा। चलो जब नवरात्र आ रहा है उनकी सजावट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुंदर, बहुत अच्छी। पितृपक्ष में मालपुड़ा खीर का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मालपुड़ा खीर खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसे बनाने के लिए पितृपक्ष में रसोइयों की बुकिंग रहती है और यह भी मान्यता है कि तले हुए पकवान पितरों को खूब भाते हैं। पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है, पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मान्यता है कि पितृ पक्ष में पितर धरती पर आते हैं। पितरों का आशीर्वाद जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। विभिन्न क्षेत्रों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक पितरों को प्रसन्न करने के लिए तले हुए पकवान बनाने का विशेष महत्व है, जिनमें प्रमुख रूप से मालपुड़ा और खीर शामिल है। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक ज्यादातर लोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए मालपुड़ा और खीर का आयोजन करते हैं, जबकि कई लोग पूरी चना और चना भटूरा, इसके अलावा दही भल्ला, कई तरह के पकवान पितरों को प्रसन्न करने के लिए परोसे जाते हैं। कहा जाता है कि अगर पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता और साथ में संतान की वृद्धि होती है, कुल आगे बढ़ता है।
हालांकि प्राचीन काल में चला आ रहा आज भी पितृपक्ष में मालपुड़ा खीर का विशेष महत्व है और इसे बनाने के लिए पितृपक्ष में रसोइयों की बुकिंग रहती है। आजकल पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में तले हुए पकवान ज़्यादा लोग पितरों को अर्पित करते हैं, जिसमें जैसे मालपुड़ा खीर है, हमारे हिमाचल में भल्ले हैं, चने पूरी। इस तरह आजकल लोग जो है पितरों को संतुष्ट करने के लिए ऐसे पकवान घर में बनाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने राष्ट्रपति को तहसीलदार बालीचौकी के माध्यम से लखीमपुर खीरी में किसानों की बर्बर हत्या पर कार्रवाई को लेकर मांग पत्र सौंपा। नौजवान सभा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से बर्खास्त करने, मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मोनू और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने, मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की। कि ये जो कल का हमला जो गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किया है, हम ये समझते हैं ये पूरी तरह से हिंसा फैलाने की साजिश है और आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। इसलिए नौजवान सभा ये मांग करती है महामहिम राष्ट्रपति से कि शीघ्र अतिशीघ्र अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। शीघ्र अतिशीघ्र जो है हिंसा उकसाने के लिए, किसानों को हिंसात्मक गतिविधि उकसाने के लिए जो है मनोहर लाल खट्टर जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनको बर्खास्त किया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र जो अजय मिश्रा है उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करते हुए, उनकी पूरी टोली को गिरफ्तार करते हुए 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। गांधी जयंती के अवसर पर कफोटा में 10वीं खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का समापन 3 अक्टूबर को हुआ। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर सिलाई क्षेत्र के पूर्व विधायक बलदेव तोमर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने खेल आयोजनों को लेकर क्षेत्रीय विकास समिति को बधाई दी। कोरोना के प्रकोप के बाद दूरदराज क्षेत्रों में भी खेल मेलों का आयोजन होने लग पड़ा है। शिलाई क्षेत्र के कफोटा में गांधी जयंती के अवसर पर 2 साल बाद खेल मेला आयोजित हुआ। प्रतियोगिता के दौरान शंखोली ने कबड्डी में विजेता का खिताब जीता, जबकि जुइनल को उपविजेता के खिताब से संतोष करना पड़ा। शंखोली के खिलाड़ी संदीप कुमार को कबड्डी में बेस्ट प्लेयर का खिताब से नवाजा गया। वहीं शतरंज प्रतियोगिता में जामना के कल्याण सिंह ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि शिलागांव के रविंद्र चौहान दूसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता के सांस्कृतिक सेक्शन में पांवटा साहिब की कनिष्का ने प्रथम और पूजा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। एकल गान में दुगाना के ऋतिक चौहान ने पहला और पूजा शर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। खेल मेले के आयोजक क्षेत्र विकास समिति ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार से नवाजा। हमारा ये कार्यक्रम क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा आयोजित किया गया, आज संपन्न हुआ। क्षेत्रीय विकास समिति क्षेत्र के सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। क्षेत्रीय विकास समिति क्षेत्र के बारे में हमेशा सफलता से कार्य करती रहेगी और हम क्षेत्रीय वासियों को विश्वास दिलाते हैं कि क्षेत्रीय विकास समिति इसी कार्यक्रम में नहीं, समाज के हर कार्यक्रम में इसी तरह से आगे बढ़कर कार्य करेगी। 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक मंडी के टाउन हॉल में मंडी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा मास्टर्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मंडी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक 4 दिवसीय मास्टर्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में 35 प्लस से लेकर 75 प्लस तक के 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हाल ही में गोवा में ऑल इंडिया लेवल की चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की ओर से योगेश चौहान 35 प्लस कैटेगरी में और ओडिसी थापा का 45 प्लस कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर को प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एग्जीबिशन मैचों का आयोजन किया जाएगा ताकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने का अवसर मिल सके। पूरे प्रदेश से तकरीबन 200 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न वर्गों में, जिसमें 35 प्लस और 75 प्लस तक जो प्रतिभागी हैं डिफरेंट इवेंट्स में भाग ले रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि पेंडेमिक में
कोविड प्रोटोकॉल को अपनाते हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन जो भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनका पूरा पालन करते हुए इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आने वाले समय में जो भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में विभिन्न कैटेगरीज में अपना जो प्रथम और द्वितीय स्थान पाएंगे उनको राष्ट्र स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है उसके लिए प्रदेश की तरफ से भेजा जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और अच्छे प्रतिभागी यहाँ पर देखने को मिले हैं। अभी हाल ही में हमारा एक रैंकिंग टूर्नामेंट गोवा में ऑल इंडिया लेवल का हुआ है। वहाँ पर प्रदेश की तरफ से हमारे 2 प्रतिभागी जो हैं वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए चयनित हुए हैं, जिसमें योगेश चौहान 35 प्लस कैटेगरी में और उर्वशी थापा 45 प्लस कैटेगरी में जो है वो महिला वहाँ से पर जीती हैं। वो हमारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करेंगी। एक बात और विशेष मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, हमारे जो बैडमिंटन के पैरा प्लेयर्स हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके लिए प्रदेश बैडमिंटन संघ ने कल यानी 5 तारीख को एग्जीबिशन मैचेस का आयोजन यहाँ पर करना सुनिश्चित किया है। हमने प्रदेश के जो भी पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया है। एग्जीबिशन मैचेस के माध्यम से उनको हम ये प्लेटफॉर्म देंगे और बाद में उनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं वो पैरा बैडमिंटन कमेटी को भेजे जाएंगे। अगर वो उस पर खरा उतरते हैं तो उन्हें भी भविष्य में प्रदेश की तरफ से आगे जाने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अगर आप मंडी शहर में ऑफिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर या कमर्शियल बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं जिसके लिए आप बिल्डिंग की तलाश में हैं, तो मंडी शहर में पडल के पास शानदार लोकेशन पर 5 मंजिला इमारत में 2000 वर्ग मीटर का दूसरा फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है, जिसमें हवादार कमरों के साथ शानदार हॉल उपलब्ध है। सभी प्रकार की सुविधाएं भी मौजूद हैं, तो देर न कीजिए, ज्यादा जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ऑपोजिट जिमखाना क्लब, नियर पडल मंडी, हिमाचल प्रदेश। मेरा हाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।